आज हम रसायन विज्ञान के अंतर्गत एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन बनाना सीखेंगे। तो आइए समझते हैं अच्छे से एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां क्या हैं। एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां, सबसे पहले हम इसको अल्कोहल से बना सकते हैं, प्राथमिक एमीन से भी बना सकते हैं, हाइड्रोकार्बन से भी बना सकते हैं और हैलोजन विनिमय द्वारा भी बनाया जा सकता है। तो अल्कोहल, सबसे पहले हम सीखेंगे अल्कोहल से हम किस तरीके से एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। इस चार्ट के द्वारा आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे और नोट्स के द्वारा ही आप इसको लर्न करेंगे ताकि आपके अच्छे से मार्क्स प्राप्त हो सके। मेरे साथ साथ आपको नोट्स भी बनाने हैं और अच्छे से समझना भी है। तो आइए समझते हैं अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां। देखिए सबसे पहले अल्कोहल, सबसे पहले आप ये समझिए अल्कोहल किसे कहते हैं। यहाँ जो ROH इसको हम कहते हैं अल्कोहल। R जो होता है यहाँ इसको कहते हैं एल्किल, एल्किल समूह। R क्या होता है? एल्किल समूह। एल्किल समूह मैंने आपको पहले भी बताया था कि CH3, जैसे कि इसे कहते हैं मैथिल, या C2H5 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2, इसको कहते हैं हम एथिल। इसी तरीके से C3H7 या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2, इसको हम कहते हैं प्रोपिल। इसी तरीके से हम एल्किल समूह लिख सकते हैं मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, ये होता है R। तो आइए हम अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाना जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए अल्कोहल के द्वारा हम इन 6 विधि द्वारा एल्किल हैलाइड बना सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहला आता है HX। तो आइए अल्कोहल पे HX की क्रिया द्वारा हम एल्किल हैलाइड बनाएंगे। पहली विधि आई आपकी, ये हुआ कोई ROH अल्कोहल, और इस पर अगर हम कोई HX की क्रिया करा दे ZnCl2 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? ZnCl2 की उपस्थिति में ये क्रिया होती है। तो ये जो H होता है वो OH के बंध को तोड़कर जल बना लेता है, यानी कि ये H OH से क्रिया करके जल बना लेगा और ये X R के साथ मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? RX। इस तरीके से ये बनता है एल्किल हैलाइड। आइए कुछ उदाहरण द्वारा इसको समझेंगे हम। तो देखिए यहाँ R की जगह अगर मैं CH3 लिख दूं, R की जगह मैं CH3 लिख देता हूं और OH, तो ये हो गया मैथिल अल्कोहल। और इस पे अगर मैं X की जगह मैं Cl ले लूं, देखिए मैं X जो होता है ना वो Cl, Br या I, इसमें से हम कोई सा भी रख सकते हैं। तो मैंने X की जगह Cl रखा और ZnCl2 की उपस्थिति में ये क्रिया कराई, तो जहां R है उसकी जगह तो आ जाएगा आपका मैथिल समूह CH3, और X की जगह क्या लिखना है आपको? Cl, और प्लस क्या बनेगा? जल। इस तरीके से हम मैथिल अल्कोहल से मैथिल क्लोराइड प्राप्त कर सकते हैं ZnCl2 की उपस्थिति में। एक उदाहरण द्वारा और समझेंगे। अगर मैं R की जगह अब के C2H5 लिख दूं, यानी कि एथिल, R की जगह क्या लिया मैंने? C2H5, और इसकी जगह लेंगे हम OH प्लस, इसकी क्रिया अगर हम फिर दोबारा HCl से कराएं, Br भी ले सकते हैं, HBr भी ले सकते हैं, HI भी ले सकते हैं, और ZnCl2 की उपस्थिति में, तो ये क्या बनेगा? R की जगह हमने लिया था C2H5 और X की जगह क्या ले रखा है हमने? Cl प्लस जल, तो ये बन जाएगा एथिल क्लोराइड। कहने का मतलब ये है कि जितने कार्बन वाला आप कोई इधर ग्रुप लोगे तो उतने ही कार्बन वाला आपको एल्किल समूह प्राप्त होता है, यानी कि एल्किल हैलाइड प्राप्त होती है। अगर आपने यहाँ C के 2 लिए हैं तो कार्बन के यहाँ भी 2 वाली एल्किल हैलाइड प्राप्त होगी। अगर हम यहाँ कार्बन के 3 ले ले, C3H7 और OH, ये हो गया प्रोपिल अल्कोहल, प्लस इसकी क्रिया HBr से करा देते हैं। क्या हमने Cl की जगह क्या ले लिया? Br, और ZnCl2 की उपस्थिति में,
तो क्या बन जाएगा, जितने कार्बन आपने इधर लिए हैं उतने ही कार्बन की एल्किल हैलाइड प्राप्त होगी। कहने का मतलब CH3H7 और Br, ठीक है, और प्लस जल बने ही बनेगा। इस तरीके से आप बहुत सारी एल्किल हैलाइड HX से क्रिया करा के अल्कोहल पे प्राप्त कर सकते हैं। इसको मेरे साथ साथ लिखते जाएंगे तो आप अच्छे से जानिए कि HX के द्वारा कैसे प्राप्त करते हैं। आइए अब दूसरी विधि द्वारा हम सीखते हैं NaBr से। लेकिन इससे पहले एक बात और समझेंगे, जो प्राथमिक अल्कोहल होती है, प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीय अल्कोहल, व तृतीय अल्कोहल, ये दोनों जो होती है प्राथमिक और द्वितीय अल्कोहल, वो ZnCl2 की उपस्थिति में होती है, अभी मैंने बताया। जबकि ये तृतीय अल्कोहल से अगर कोई HX की क्रिया कराए तो वो सिर्फ कमरे के ताप पे ही गर्म करके हो जाती है तृतीय अल्कोहल के साथ। जबकि प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीय अल्कोहल ZnCl2 की उपस्थिति में HX से क्रिया करके तब संपन्न होती है, ठीक है। अभी प्राथमिक अल्कोहल कौन सी होती है, यानी कि CH2। अगर ये आपको जो भी OH जिस कार्बन से जुड़ता है वो पीछे एक एल्किल ग्रुप से जुड़े तो उसे कहते हैं प्राथमिक अल्कोहल। द्वितीय अल्कोहल क्या होता है, CH-OH और पीछे दो एल्किल समूह जुड़े हुए हो। जो OH होती है जिस कार्बन से जुड़ता है और वो पीछे दो एल्किल ग्रुप से जुड़े तो उसे कहते हैं द्वितीयक अल्कोहल। तृतीयक अल्कोहल किसे कहते हैं, आइए समझेंगे यही। OH समूह जिस कार्बन से जुड़ता है और वो पीछे तीन एल्किल समूह से जुड़े तो उसे कहते हैं तृतीय अल्कोहल। तो अभी मैंने आपको बताया तृतीय अल्कोहल जो है अगर किसी HX से क्रिया करे तो वो कमरे के ताप पे ही गर्म करके हो जाती है, जबकि प्राथमिक और द्वितीय अल्कोहल ZnCl2 की उपस्थिति में होती है, ठीक है। अब देखते हैं हम NaBr से अभिक्रिया। आइए समझते हैं दूसरी हम NaBr से अल्कोहल के, ये सब अल्कोहल से ही बनानी है हमको। तो अब देखते हैं अल्कोहल से, ये कोई हमने अल्कोहल ले ली ROH, इसकी क्रिया अगर मैं NaBr से करा दूं, Na को क्या कहते हैं सोडियम, Br को क्या कहते हैं ब्रोमाइड। यानी कि अल्कोहल अगर सोडियम ब्रोमाइड से क्रिया करे H2SO4 की उपस्थिति में होती है ये क्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, H2SO4 की उपस्थिति में। तो ये जो Br है ये R के साथ चला जाएगा तो क्या बना लेगा RBr प्लस OH है, और ये जो H2SO4 होता है ना ये H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव में टूटता है। तो ये H पॉजिटिव जो होता है वो OH के साथ आ जाता है, इस तरीके से जल बनता है। और प्लस क्या बचा NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट, ठीक है। तो ये बना RBr, इसको कहते हैं हम एल्किल हैलाइड। आइए बनाना सीखेंगे इससे। अगर मैं R की जगह कोई CH3 मैथिल ग्रुप लूं, CH3 ग्रुप क्या कहते हैं मैथिल, और OH अल्कोहल, NaBr प्लस H2SO4 तो क्या बनेगा, R की जगह क्या आ जाएगा मैथिल, इधर अगर मैथिल लिया तो मैथिल ही आएगा, और Br मैथिल ब्रोमाइड बन जाएगी जिसको हम RX कहते हैं, एल्किल हैलाइड बोलते हैं। प्लस जल बनेगा और प्लस NaHSO4 बनेगा। तो आपको एग्जाम में ये ध्यान रखना है बस कि वो आपसे मैथिल बनवा रहा है या एथिल बनवा रहा है या प्रोपिल बनवा रहा है। जितने कार्बन की वो आपसे कोई एल्किल हैलाइड बनाएगा हम R की जगह उतने ही कार्बन वाली एल्किल ग्रुप रखेंगे। अगर उसने कहा कि आपको सोडियम ब्रोमाइड से एथिल ब्रोमाइड बनानी है, क्या बोला सोडियम ब्रोमाइड से एथिल, तो मुझे यहां अब R की जगह एथिल लेना पड़ेगा, C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल ले लिया, प्लस NaBr
और किसकी उपस्थिति में होती है, प्लस H2SO4 की। तो देखिए अब क्या बन जाएगा, आर की जगह क्या लिया था, C2H5 और क्या आ जाएगा Br प्लस जल बनेगा और प्लस NaHSO4। इस तरीके से आपकी NaBr से भी एल्किल हैलाइड एल्कोहल द्वारा प्राप्त हो जाती है। लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको यहां क्या बनवा रहा है। अगर उसने एथिल बोला है तो इधर आपको एथिल ग्रुप लेना है, अगर उसने मैथिल बोलना है तो इधर भी आपको मैथिल ही लेना है। जितने कार्बन की वो आपसे बनवा रहा है उतने ही कार्बन आपको इधर लेने हैं। ठीक है, आइए सीखते हैं PX3 के द्वारा। अब तीसरे देखते हैं एल्कोहल की क्रिया PX3। पहले इसे PX3 को समझिए क्या है। PX3 अभी मैंने आपको बताया था कि X की जगह हम Cl भी ले सकते हैं या Br ले सकते हैं या I ले सकते हैं। तो मैं इसे लिख सकता हूं या तो PCl3 से करा लो क्रिया आप, या PBr3 से करा सकते हैं, या PI3 के द्वारा करा सकते हैं। तो आइए मैं PCl3 से क्रिया करा के दिखाता हूं एल्कोहल की। तो आइए देखते हैं एल्कोहल की क्रिया PCl3 के द्वारा। ये हमने कोई एल्कोहल ली ROH, R कोई एल्किल ग्रुप है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, और OH आ जाता है तो एल्कोहल। इसकी क्रिया किससे करानी है, हम PCl3 से। अगर किसी अल्कोहल की क्रिया हम PCl3 से कराए तो देखिए क्या बनता है। Cl3 की जगह हम पहले X3 लेंगे, पहले इससे समझो, PX3 से। तो इससे क्या बनेगा, आपके पास RX बनेगा, क्योंकि RX तो बनाना ही है, एल्किल हैलाइड को तो RX बोलते हैं, ये तो बना ही बनेगा जो हम बना रहे हैं। प्लस इसके साथ बनता है H3PO3, और इसे क्या कह देते हैं हम, फास्फोरस अम्ल। फास्फोरस अम्ल, इसके साथ बनता है फास्फोरस अम्ल। और इसे संतुलित करेंगे, अगर हम इसको संतुलित करेंगे तो यहाँ X के 3 आए हैं तो इसके आगे हम 3 लगा देंगे और यहां भी 3 आ जाएगा। संतुलित करने पे ये आएगा इसको। आइए चलो बना के देखते हैं। R की जगह अगर मैं फिर CH3 लिख दूं, मैंने बताया हुआ R की जगह आप CH3 ले सकते हैं, या C2H5 ले सकते हैं, या C3H7 ले सकते हैं, C4H9। वो तो डिपेंड करता है कि वो आपसे क्या बनवा रहा है। अगर वो आपसे क्या है, मैथिल बनाना है, मैथिल, इसे एथिल, इसे प्रोपिल, ये क्या होता है, ब्यूटिल। इसी तरीके से ये श्रृंखला आगे बढ़ती जाती है। चलिए देखते हैं, अगर हम R की जगह CH3 रखें तो 3CH3OH, ये हो गया मैथिल अल्कोहल। इसकी क्रिया P, अब इन 3 में से कोई सा भी आप ले सकते हैं, PCl3 ले सकते हैं, PBr3 ले सकते हैं, PI3 ले सकते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं, PCl3 को क्या कहते हैं, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, यानी कि इसका नाम हुआ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। अगर इससे क्रिया कराए हम तो क्या बनेगा, देखिए इसी तरीके से 3R की जगह क्या लिया मैंने, मैथिल, और यहाँ X की जगह क्या लिया, Cl। तो ये बन गया मैथिल क्लोराइड, और प्लस इसके साथ क्या बनेगा, H3PO3, ये तो बनना ही बनना है, फास्फोरस अम्ल। इसी तरीके से आप यहाँ R की जगह C2H5 रख सकते हैं, C3H7 रख सकते हैं। जो भी वो आपसे बनवा रहा है R की जगह आपको वही लेना है। अगर वो आपसे मैथिल क्लोराइड बना रहा है तो मैथिल क्लोराइड मैथिल लेना है, अगर वो आपसे एथिल बनवाए तो एथिल लेना है इधर। तो आप पे डिपेंड करेगा कि वो आपसे बनवाना क्या चाह रहा है। तो इस तरीके से हम इससे भी PX3 से भी हम एल्किल हैलाइड आसानी से बना सकते हैं। अब एल्कोहल की क्रिया हम PCl5 से करेंगे। ये एल्कोहल है, इसकी क्रिया अगर मैं PCl5 से करूं, यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसको क्या कहेंगे हम, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड।
ये जो बीच बीच में फार्मूले आ रहे हैं इसको एक रफ कॉपी पे आप लिखते चलेंगे। अगर इसकी क्रिया हम अल्कोहल की क्रिया हम PCl5 से करते हैं तो देखिए हमें क्या प्राप्त होता है, RCl तो मिले ही मिलेगा क्योंकि RH तो हमें बनाना ही बनाना है, एल्किल हैलाइड तो बननी बननी है, और इसके साथ साथ POCl3 बनेगा और प्लस HCl बनेगा। देखिए कैसे बनता है, आइए इसको समझाता हूं अच्छे से। ये R अलग लिख लो और O एक यहां ले लो, H यहां ले लो, ठीक है, ROH। इसी तरीके से PCl के 3 अलग ले लो और एक Cl यहां एक Cl यहां, तो HCl तो यहां बन जाएगा और ये RCl अलग हो जाएगा। बाकी जो बचा POCl3, देखिए ये बना है RCl और POCl3 और HCl, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। आइए इसको कुछ उदाहरण से समझेंगे। अगर आपसे वे कहे कि मैथिल क्लोराइड बना के दिखाओ, क्या बोला आपको, मैथिल क्लोराइड बनानी है। मैथिल क्लोराइड बनवा सकता है आपसे, चाहे एथिल क्लोराइड बनवा सकता है। बोर्ड में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मेरी लास्ट की वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा, बस आप इस रिएक्शन को अच्छे से समझते रहे। तो आपसे वो बोर्ड में या तो मैथिल क्लोराइड बनवाए या एथिल क्लोराइड बनवाए। अगर मैथिल कहेंगे तो R की जगह आपको लेना है CH3। देखिए मैं आपको हर वीडियो में समझाता हूँ, R की जगह हम CH3 रख सकते हैं या C2H5 या C3H7 कुछ भी रख सकते हैं। तो हम R की जगह अगर वो आपको मैथिल कहे तो हम क्या रखेंगे यहाँ CH3OH। सेम ये रिएक्शन, इसकी क्रिया आपको फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करानी है, तो क्या बन जाना है आपके, R की जगह क्या रखना है आपको CH3Cl, तो ये बन गया मैथिल क्लोराइड प्लस POCl3 प्लस HCl, ठीक है। तो ये हो गया। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है। इसी प्रकार अगर आपको एथिल क्लोराइड बनाना हो तो बस जहां CH3 आ रहा इसकी जगह आपको क्या लिखना है C2H5OH प्लस PCl5 CH3Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। तो इसी तरीके से आप कोई भी यहाँ आएगा C2H5। इस तरीके से आप कोई भी एल्किल हैलाइड बना सकते हैं जो भी वो आपसे बनवा रहा है। तो ये होती है आपकी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। अब देखते हैं हम SOCl2 से। अब रिएक्शन करानी है आपको SOCl2 से, यानी कि थायोनिल क्लोराइड। आइए देखते हैं कैसे बनती है। ये हमने फिर अल्कोहल ली, क्योंकि अल्कोहल से ही बना रहे हैं हम। अल्कोहल ली, अल्कोहल की क्रिया हमने कराई SOCl2, इसे कहते हैं थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। तो इस क्रिया में RCl तो बनना ही बनना है क्योंकि एल्किल हैलाइड बना रहे हैं, प्लस एक ऐसी हो रहा एक O और O, यानी कि SO2 गैस बननी है, और प्लस H के साथ क्या आएगा Cl प्लस HCl बनाना है, ठीक है। देखो कैसे बनती है ये ROH, ये लिख लिया हमने। इसकी क्रिया करानी है हमें SOCl और एक Cl और ले लो, चलो यहां लिख लेते हैं। तो ये R जो है Cl से जाएगा और SO2 गैस बनेगी और HCl बनेगा, तो ये बना है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से ये अल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराने पर RCl बनता है। आइए इसी तरीके से हम मैथिल क्लोराइड बना के देखेंगे। R की जगह क्या रखना है आपका, हमें CH3OH, ये हो गया मैथिल अल्कोहल प्लस इसकी क्रिया SOCl2 से कराए थायोनिल क्लोराइड से, तो हमें प्राप्त होती है CH3OH, यानी कि मैथिल क्लोराइड, Cl आना है ना, प्लस SO2 गैस और प्लस HCl। इस तरीके से ये पूरी की पूरी क्रिया ऐसे हो जाती है। चाहे उसी प्रकार आप एथिल क्लोराइड भी प्राप्त करके देख, और यह क्रिया प्रीडीन की उपस्थिति में होती है, प्रीडीन। इसी तरीके से ये क्रिया
पिरिडीन की उपस्थिति में होती है। ठीक है, इस तरीके से हम अल्कोहल द्वारा, आपने HX से भी देख ली, NaBr से भी देख ली, PX3 से भी, PCl5 से भी, SOCl2 से भी। अब देखते हैं लाल फास्फोरस की उपस्थिति में X2 यानी कि कोई हैलोजन से क्रिया। चले करके देखते हैं। ये अल्कोहल ली हमने और रेड फास्फोरस की उपस्थिति में हम किसी हैलोजन के साथ अगर क्रिया कराते हैं तो RH बन जाता है। इसको ऐसे ही लिख दीजिए, कोई बात नहीं। तो ये बनता है। अब देखिए, अगर हमें मेथिल क्लोराइड प्राप्त करना हो तो R की जगह क्या लेंगे, CH3OH, मेथिल अल्कोहल ले लो, और यहां लिख लेंगे हम रेड फास्फोरस यानी कि Cl2 ले लो। तो यहां क्या बन जाएगा, CH3Cl। ठीक है, वो जो और बनेगा HCl बनेगा, वो अलग है। तो इस तरीके से हम कोई मेथिल क्लोराइड भी प्राप्त कर सकते हैं, चाहे एथिल क्लोराइड ले लो, चाहे प्रोपिल क्लोराइड ले लो। बस एग्जाम में कैसे पूछेगा वो मैं आपको लास्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा, किस तरीके से बोर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। बस आप इसको समझते चलिए। तो इस तरीके से आपने अल्कोहल से 6 के 6 प्रकार से एल्किल हैलाइड बनाना सीख लिया। अब हम चलेंगे प्राथमिक एमीन से बनानी। अब आया है प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन कौन सी होती है, अगर किसी एल्किल हैलाइड के साथ NH2 ग्रुप जुड़ जाए तो इसे कहते हैं प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन से अगर हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त करनी है तो इसकी विधि समझिए। ये आपने ली प्राथमिक एमीन RNH2, अगर इसकी क्रिया हम NOCl इसे कहते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड। नाइट्रोसिल क्लोराइड, अगर नाइट्रोसिल क्लोराइड से क्रिया कराई जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है, RCl प्लस जल और प्लस नाइट्रोजन। ये रिएक्शन होती है। अब देखिए, अगर वो आपसे कहे मेथिल क्लोराइड प्राप्त करिए या एथिल क्लोराइड, अगर आपसे कहे एथिल क्लोराइड बनानी है, किससे, प्राथमिक एमीन से। एथिल क्लोराइड, यहां हमें एथिल लिखना है यानी कि एथिल C2H5, तो हम ले लेंगे C2H5NH2। ये हो गया एथिल एमीन, इसका नाम क्या हुआ, एथिल एमीन। इसकी क्रिया अगर हम NOCl यानी कि नाइट्रोसिल क्लोराइड से कराएं तो हमें क्या बनेगा, C2H5 एथिल Cl क्लोराइड। मिल गया नहीं एथिल क्लोराइड, जो भी आपसे बनाए बस वो रख देना है यहाँ, प्लस जल बनेगा और प्लस नाइट्रोजन गैस निकलेगी। अच्छा, ये कैसे लिखनी है रिएक्शन, वो अभी मैं लास्ट के रिएक्शन में आपको लिख के बताऊंगा कि आपको एग्जाम में कैसे लिखनी है। तो इस तरीके से आप प्राथमिक एमीन से भी कोई सी भी एल्किल हैलाइड प्राप्त कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से कैसे बनते हैं, मैंने आपको पहले बताया था। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, वे यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्केनो से। एल्केनो से, एल्केन समझिए कौन सी होती है, एल्केन। एल्केन किसे कहते हैं, इसका फार्मूला होता है CnH2n+2, ये फार्मूला होता है। और एल्केन कौन कौन सी हो सकती है, अगर सी का मैं 1 लिखता हूं तो इस फार्मूले में H के 4 आ जाएंगे और इसे कहेंगे मैथीन। सी के अगर मैं 2 लिखता हूं तो H के कितने आ जाएंगे, 6, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। 2 यहाँ आएंगे, 2 दूनी 4 और 2 6, तो इसे कहेंगे हम एथेन। इसी तरीके से प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, तो ये होती है एल्केन। अब एल्केन से अगर हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त करनी हो तो वो कैसे करेंगे, आइए देखेंगे। अब तो देखते हैं, आइए अब हम कुछ इसके उदाहरण देखेंगे। अगर हम यहाँ ब्यूटेन ले, ब्यूटेन C4H10, तो इसको हम लिख सकते हैं CH3
CH2 CH2 CH3, ये ब्यूटेन हो गई। अगर इसकी क्रिया में या तो क्लोरीन से करा दूं या ब्रोमीन से करा दूं, अगर मैं इसकी क्रिया क्लोरीन से कराता हूं, कोई सी भी ले सकता है, क्लोरीन या ब्रोमीन, और सूर्य के कम प्रकाश में, अल्ट्रावायलेट किरणों में अगर मैं इसकी क्रिया कराता हूं सूर्य के कम प्रकाश में, तो हमें एक जटिल हाइड्रो हाइलाइट प्राप्त होती है। वे कौन कौन सी प्राप्त होती है? या तो हमें प्राप्त हो सकती है CH3 CH2 CH2 CH2Cl, या तो ये वाला तत्व प्राप्त हो सकता है हमें, यानी कि क्लोरीन पहले ही कार्बन पर जुड़ सकती है, या दूसरी हमें प्राप्त हो सकती है, सॉरी CH3 है यहाँ, CH3 CH2 CH2, या क्लोरीन हमें दूसरे कार्बन पर प्राप्त हो सकते हैं। तो ये मिश्रण हमें प्राप्त होता है अगर हम किसी भी एल्केन पे अगर क्लोरीन के ब्रोमीन की क्रिया कराए सूर्य के कम प्रकाश में, तो ये भी और ये दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है। तो इसमें हमें 2 क्लोरो ब्यूटेन भी प्राप्त हो सकती है या 1 क्लोरो ब्यूटेन भी प्राप्त हो सकती है। इस तरीके से एल्केन का हमें एक जटिल मिश्रण प्राप्त होता है एल्किल हैलाइड का, एल्केन से। अब देखते हैं हम एल्किनों से। आइए अब हम एल्कीन समझते हैं। एल्कीन क्या होती है? एल्कीन एल्कीन वे हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड आ जाए, उसको हम एल्कीन कहते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है CnH2n, ये होती है एल्कीन। अगर मैं C के 2 लिख दूं तो H के दुगने हो जाएंगे 4, 2 दूनी 4, तो इसे कहेंगे एथीन। इसी तरीके से अगर C के 3 लिखूं, H के कितने हो जाएंगे 6, तो इसे कहेंगे प्रोपीन। इसी तरीके से ब्यूटेन को अगर हमें लिखना हो, C के 4 है तो H के कितने हो जाएंगे 8, तो इसे कहेंगे ब्यूटेन। अगर किसी भी डबल बॉन्ड वाले पे अगर हम HX की क्रिया कराएं, पहले वाली देखेंगे, 2 तरीके से बना सकते हैं हम एल्किल हैलाइड एल्किनो से। तो पहले वाली देखेंगे हम, अगर किसी, ये मैंने लिख दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये होगी प्रोपीन। और अगर इसकी क्रिया में HX की जगह में HCl ले लूं, तो जो हमें यौगिक प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा CH3 CH, ये Cl जो है इस C पे आके जुड़ेगी। क्यों जुड़ेगी अभी बताता हूं। और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में हो जाएगा और ये बन जाएगा CH3। यहां मार्कोनी-काफ का नियम काम करता है। मार्कोनी-काफ का नियम क्या कहता है, अभी मैं थोड़ी देर में लिखवा दूंगा आपको मार्कोनी-काफ का नियम। मार्कोनी-काफ का नियम ये कहता है, अगर किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो भी असम्मित किसे कहते हैं समझिए। अगर मैं डबल बॉन्ड को यहां से एक लाइन डालूं तो इधर कितने कार्बन आ रहे हैं 2, और इधर कितने कार्बन आ रहे हैं 1, तो यानी कि कार्बनों की संख्या अलग अलग हो तो वो उसे कहते हैं हम असम्मित। अगर 2 कार्बन इधर होते, 2 कार्बन इधर ही होते, तो सेम होते, तो उसे कहते हैं सम्मित। तो मार्कोनी-काफ का जो नियम होता है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर लागू होता है। मार्कोनी-काफ का नियम कहता है कि ऋणात्मक भाग HCl में HCl पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव होता है। तो ऋणात्मक भाग हमेशा उस कार्बन पर जाके जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। अब यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 1, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2, तो Cl उस पे जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। ठीक है, आगे समझ में। तो यही मार्कोनी-काफ का नियम है। अभी लिख देता हूं उसको थोड़ी देर में, तो आप समझ जाएंगे। तो ये आता है, तो इसलिए क्लोरीन यहां आई है। ठीक है, और सम्मित के लिए अगर ये प्रोपीन की जगह ब्यूटीन होती तो आप क्लोरीन कहीं भी लगा सकते थे। देखिए कैसे, अगर ये होती CH3 CH डबल बॉन्ड CH
CH3। तो अगर ये होती ब्यूटीन 2। अब देखिए अगर मैं यहां से एक लाइन डालूं तो इधर भी सेम कार्बन है, इधर भी सेम कार्बन है, दो इधर है, दो इधर है। और इसकी क्रिया अगर मैं HBr से करा दूं, HBr, तो क्या बनेगा? CH3 CH। चाहे तो अब आप Br जो है यहां लगा सकते हैं, चाहे Br इधर, क्योंकि जहां डबल बॉन्ड है दोनों में हाइड्रोजन की संख्या सेम है। तो अब यहां आप Br चाहे तो यहां लगा लीजिए, चाहे Br यहां लगा लीजिए, किसी एक जगह लगा लीजिए, नाम वही आएगा। अगर इधर से काउंट करें 1 2 तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा? 2 ब्रोमो ब्यूटेन। क्यों? 1 2 2 पे आया ना। चाहे आप इधर लगा लीजिए, अब तो आपके नंबरिंग इधर से कर दीजिए 1 2, नाम वही आएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो इस तरीके से आप Br को कहीं भी लगा सकते हैं और दूसरी जगह H के 2 हो जाएंगे, क्योंकि H भी तो जाना है, ठीक है ना। तो ये बनता है इस तरीके से आपको हाइड्रोकार्बन से। अगर किसी हैलोजन से क्रिया करा दी जाए एल्कीन की, एल्कीन ही ले लीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर ये ले लेते हैं हम, प्लस Br2 की क्रिया करा दूं अगर इससे, तो क्या हो जाएगा? एक Br इस पे, एक Br इस पे, तो क्या बन जाता है? CH2 Br और CH2 Br। ये मैंने शुरू में आपको आईयूपीएसी नाम में बताया था कि अगर कार्बन पर अलग अलग कार्बन पे अलग अलग हैलोजेंस होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? फिर उसको हम कहते हैं विष। हाइड्रोकार्बन क्या बोलते हैं इसको? विष। इस वाली पोजीशन को हम कहते हैं विष, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं हैलोजन विनिमय द्वारा, हैलोजन विनिमय द्वारा, हैलोजन विनिमय द्वारा। हैलोजन तो आपको पता ही है, Cl या Br या I, ये हैलोजेंस होती है। इनका आदान प्रदान होना है और सबसे पहले इसमें जो मुख्य इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है वो होती है फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया। आइए फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया के बारे में समझेंगे। इसे हैलोजन विनिमय क्यों कहा है? अगर कोई मैं एल्किल हैलाइड ले लूं और इसकी क्रिया में NaI से कराऊं, सोडियम आयोडाइड से करानी, सोडियम आयोडाइड से ही है, तो यहाँ आप आयोडीन की जगह कोई सी भी हैलोजन रख सकते हैं, चाहे Cl चाहे Br। तो आयोडीन इसको यहां से निकाल देगा और एक दूसरे का ये अदला बदली कर लेंगे। किस तरीके से? R के साथ तो आ जाएगा I, ये जो I है वो जाएगा R के साथ, और Na के साथ आ जाएगा X प्लस NaX। तो यही इसी तरीके से हैलोजन का विनिमय हो गया, इसलिए इसे कहा हैलोजन विनिमय द्वारा। यानी कि अगर मैं R की जगह यहां लिख दूं मैथिल CH3 और इसकी जगह लिख दूं Cl, मैथिल क्लोराइड की क्रिया अगर मैं सोडियम आयोडाइड से कराऊं तो क्या हो जाएगा? जो आयोडीन तो क्लोरीन की जगह आ जाएगी, इस तरीके से बन जाएगा मैथिल आयोडाइड, और प्लस Cl सोडियम के साथ चले जाएगी NaCl, तो ये बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। इस तरीके से हैलोजन का विनिमय हो गया, Cl इसकी जगह चली गई और क्लोरीन इसकी जगह आ गई, इसीलिए इसे कहा हैलोजन विनिमय। और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया। इसके बाद हम देखते हैं श्वार्ट्ज अभिक्रिया। श्वार्ट्ज अभिक्रिया देखेंगे, तो आइए अब देखते हैं श्वार्ट्ज अभिक्रिया। श्वार्ट्ज अभिक्रिया में क्या होता है? ये कोई एल्किल हैलाइड लेते हैं, इसकी क्रिया किसी धात्विक फ्लोराइड से, धात्विक फ्लोराइड का मतलब चाहे तो AgF चाहे Hg2F2, कोई सा भी धात्विक फ्लोराइड इसकी साथ क्रिया करा सकते हैं, AgF ही ले लीजिए, ठीक है ना। कोई भी धात्विक फ्लोराइड से क्रिया कराते हैं अगर एल्किल हैलाइड की, तो क्या होता है? यो फ्लोराइड इसकी जगह आ जाएगा, X की जगह आपको Cl लेना है या Br लेना है, इनमें से कोई एक रखना है। तो अब देखिए क्या हो जाता है, R के साथ तो आ जाएगा फ्लोराइड और
एक्स चला जाएगा Ag के साथ। तो इस तरीके से इसमें भी हैलोजन का अदला बदला हुआ है, इसीलिए इसी क्रिया का नाम है हैलोजन विनिमय। यानी कि एक हैलोजन का दूसरी जगह आ जाना, एक्स इसकी जगह आ गया और एफ इसकी जगह आ गया। इसे और इस अभिक्रिया को हम कहते हैं स्वार्ट्स अभिक्रिया। ठीक है, चलो बना के देखते हैं। अगर आर की जगह मैं मैथिल CH3 मैथिल और एक्स की जगह क्लोराइड ले लूं और इसकी क्रिया AgF सिल्वर फ्लोराइड से कराऊं तो क्या होता है, CH3F मैथिल फ्लोराइड प्राप्त हो जाएगा और प्लस Ag के साथ क्या आ जाएगा, Cl सिल्वर क्लोराइड। इस तरीके से हैलोजन का अदला बदला हुआ और यही अभिक्रिया स्वार्ट्स अभिक्रिया कहलाई। तो इस तरीके से आपने जाना पूरी एल्किल हैलाइड बनाने की विधि। बस आप इस चार्ट को अच्छे से दिमाग में रख लीजिए और इन्हीं के द्वारा एक बार प्रैक्टिस करके देखिए। अल्कोहल से 6 तरीके से रिएक्शन प्राप्त होती है और प्राथमिक एमीन से, हाइड्रोकार्बन से, 2 तरीके से एल्केनो से और एल्कीनो से, इसी तरीके से हैलोजन विनिमय द्वारा। तो ये चार्ट आपको अगर याद रहेगा तो रिएक्शन आसानी से याद हो जाएगी। अच्छा, रिएक्शन कैसे लिखी जाती है, उसका लिखने का तरीका क्या रहेगा और बोर्ड में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मेरी आपको ये लेसन खत्म होने के बाद लास्ट एक वीडियो आएगी जिसमें मैं बोर्ड में पूछे जाने वाले एग्जाम आपको समझाऊंगा रिएक्शन कैसे पूछी जाती है और कैसे उसका उत्तर दिया जाता है। आइए मैं आपको मार्कोनिकॉफ और खेरस प्रभाव समझाता हूं। तो मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है, आइए समझते हैं। असममित एल्केन पर किसी असममित अभिकर्मक की क्रिया कराने पर, देखिए एक शब्द आया है असममित एल्केन। मैंने पहले ही बताया आपको कि अगर जहां डबल बॉन्ड आया है वहां देखें तो इधर कार्बन की संख्या 2 है और इधर कार्बन की संख्या 1 है, यानी कि कार्बन की संख्या अगर डबल बॉन्ड से देखा जाए भिन्न भिन्न होती है तो वो कहलाता है असममित। ठीक है, तो ये असममित एल्कीन हुई। असममित एल्कीन पर किसी असममित अभिकर्मक, फिर असममित अभिकर्मक यानी कि अभिकर्मक भी अलग अलग होने चाहिए, जैसे H पे प्लस है और Cl पे माइनस है, अलग अलग। तो असममित अभिक्रिया कराने पर असममित अभिकर्मक का विद्युत ऋणात्मक भाग कौन हुआ इसका, Cl। ये ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है, यानी कि ये ऋणात्मक भाग जहां डबल बॉन्ड आया है इन दोनों कार्बन को देखना है हाइड्रोजन की संख्या किस पे कम है, यहाँ तो 2 है हाइड्रोजन के, यहाँ 1 है, तो ये ऋणात्मक भाग इस हाइड्रोजन पर आगे जुड़ेगा और जो तत्व बनेगा वो ये बनेगा। इसका नाम क्या हुआ, 1 2 3 2 क्लोरो प्रोपेन। तो ये हुआ इसका नाम 1 2 क्लोरो प्रोपेन और हाइड्रोजन जाएगा यहां। ठीक है, तो आइए अब खेरस प्रभाव या पेरोक्साइड प्रभाव समझते हैं। खेरस प्रभाव या पेरोक्साइड प्रभाव बिल्कुल मार्कोनिकॉफ का उल्टा होता है, इसे इसलिए एंटी मार्कोनिकॉफ नियम भी कहते हैं। अभी आपने जो मार्कोनिकॉफ का नियम पढ़ा है उसका ये जस्ट अपोजिट है। अगर ऑक्सीजन या पेरोक्साइड की उपस्थिति में असममित एल्कीन पर HBr का योग कराने से ब्रोमीन परमाणु द्विबंध युक्त उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। मतलब क्या हुआ, ये कोई असममित हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोकार्बन है, इस पर अगर हम HBr की क्रिया कराए तो मार्कोनिकॉफ का रूल क्या कह रहा था कि ऋणात्मक भाग जो Br ऋणात्मक भाग है वो वहां जाता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है। लेकिन हमने यही क्रिया अगर ऑक्सीजन या पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराई तो अब मार्कोनिकॉफ का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अब के ऋणात्मक भाग वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। तो तत्व क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो ये जस्ट मार्कोनिकॉफ का उल्टा होता है, तो इसे कहते हैं हम खेरस प्रभाव या पेरोक्साइड प्रभाव। तो आइए अब हम एक रिएक्शन में आपको लिख के दिखा रहा हूं, जितनी भी मैंने आपको इस वीडियो में रिएक्शन सिखाई है उसको हमें एग्जाम में कैसे लिखना है, एक रिएक्शन को मैं लिख के बताता हूं आपको। अगर हम इस रिएक्शन इस अभिक्रिया को बोर्ड में कैसे लिखेंगे, ये क्या है एथिल अल्कोहल, तो हम लिखेंगे एथिल
अल्कोहल की क्रिया किससे करा रहे हैं? HCl। अगर नाम याद आ जाए तो ठीक है, नहीं तो HCl ही लिख सकते हैं, नहीं तो इसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एथिल अल्कोहल की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से ZnCl2 की उपस्थिति में कराने पर क्या प्राप्त हो रहा है? एथिल क्लोराइड तथा जल प्राप्त होता है। तो इस तरीके से आप किसी भी अभिक्रिया को लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिख सकते हैं एथिल अल्कोहल की क्रिया ZnCl2 की उपस्थिति में HCl से कराने पर एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है तथा जल भी बनता है। तो आप इसी तरीके से किसी भी अभिक्रिया को लिख सकते हैं। लिखने के बाद आप समीकरण लिखेंगे पेपर में। तो इस तरीके से आपको अभिक्रिया भी करनी है। मेरी नेक्स्ट वीडियो आपकी जो आएगी वो एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछे जाते हैं, उसे अच्छे से समझेंगे कि एथिल हैलाइड के रासायनिक गुण कैसे प्राप्त करते हैं। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।